ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के विषय में कुछ विशेष ग्रहों के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आपका एक विशेष ग्रह केतु है। तो केतु के विषय में हम जानकारी देंगे कि कुंडली में प्रथम भाव से द्वादश भाव तक केतु का प्रभाव किस भाव में कैसा रहता है। तो चलते हैं आज सबसे पहले प्रथम भाव, जिसको हम लग्न कहते हैं। आज आपको प्रथम भाव में केतु की उपस्थिति से जातक का जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली आप जो देख रहे हैं इनमें 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह इन 12 घरों में 12 राशियों में कौन कहाँ पर स्थित है, इसी के अनुसार कुंडली का आकलन किया जाता है। और ये घर जो है, जिसको हम प्रथम घर कहते हैं, और प्रथम इसको जो है, यहाँ पर हमने प्रथम राशि भी मेष राशि भी रखी है। तो ये मेष राशि भी है और प्रथम घर लग्न भी है। तो सदैव कुंडली की गणना हम इसी प्रथम भाव से 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो आप प्रथम भाव से किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसी भाव का विचार मनुष्य को अपने उसमें रखना चाहिए, विचारक को, कि हम किस भाव को से किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो ये प्रथम भाव जो है, ये जातक के शरीर का, स्वास्थ्य का, उसकी हष्ट पुष्टता का, उसके रंग रूप का, मुख्यतः जातक के ये शरीर का भाव होता है, जिसको लग्न कहते हैं। प्रथम भाव जातक के शरीर का भाव है। जातक का अर्थ हम यहाँ पर उन बालक बालिकाओं से है जिनकी ये कुंडली है, जिसके बारे में हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो प्रथम भाव से मनुष्य के शरीर संबंधी विचार किए जाते हैं। अब चलते हैं जिनका प्रथम भाव में केतु है। तो आप देख रहे हैं जिनके प्रथम भाव में केतु है, तो उनका शरीर कैसा होगा। तो ये केतु जिनके लग्न में होता है, तो केतु थोड़ा इनको परिवार से परेशानियों में लिप्त रखता है। ये भाई बंधु से ऐसे जातक थोड़ा परेशान रहते हैं, और इनका जिसका पारिवारिक स्थिति परेशानी वाली होगी, उसका मन सदैव अशांत ही रहता है, क्योंकि पारिवारिक झंझट बहुत मनुष्य को बुरे स्तर तक या नीचता तक ले जा सकते हैं। और ये व्यक्ति ज़्यादातर दुराचारियों से भयभीत रहता है। जिसका लग्न में केतु होता है, ये दुराचारियों से भयभीत रहता है, और इसके शरीर में भी अनेक तरीके की बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं, और ये व्याधियों से भी परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है, लेकिन चंचल स्वभाव के साथ साथ जो है, बुद्धि विवेक से ये कमज़ोर होता है, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है। तो बुद्धिमान न होने के कारण इसको लोग परेशान करते हैं, परिवार वाले लोग भी परेशान करते हैं, अन्य लोग भी परेशान करते हैं। तो इसकी स्थिति जो है, थोड़ा कमज़ोर धन के उससे रहती है,
और बुद्धि से भी कमज़ोर रहता है और पारिवारिक सदस्य भी इसको सही तरीके से सहयोग नहीं करते। इसलिए लग्न में जिनके केतु होता है वो व्यक्ति परेशानियों में हमेशा रहता है, परेशानियों का सामना करता रहता है। अब चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव में, जो ये दूसरा भाव है। तो दूसरे भाव में जिनका केतु होता है तो उनके विषय में जानकारी, तो उनके विषय में जानकारी हम किस भाव, दूसरे भाव से हमेशा हम धन संबंधी जानकारियां करते हैं। दूसरे भाव से धन की गणना की जाती है। तो दूसरा भाव धन का, परिवार का और पशु और क्रय विक्रय, हालांकि धन को संचित करने वाले, धन को सही तरीके से संचालन करने वाले विषयों का अध्ययन हम द्वितीय भाव से ही करते हैं, क्योंकि सुख और भोग, प्रेम, ये सब कुछ धन पर ही आधारित होता है। तो दूसरा भाव जो है ये धन का भाव माना जाता है। इससे हम धन संबंधित गणना करते हैं। तो जिनके दूसरे भाव में केतु होता है तो ये व्यक्ति धन तो जो प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने पिता का धन, पैतृक धन, इनको थोड़ा कठिनाई से प्राप्त होता है। और इनका जो है आदर सम्मान परिवार से, पिता से बहुत कम होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा कटुभाषी होते हैं, मुख से बहुत सुंदर बोलने वाले नहीं, स्पष्टवादी होते हैं, जिससे लोग इनकी बातों का बुरा मान लेते हैं। और बुरा मानने के वजह से इनको जो है आदर सम्मान नहीं देते, आदर सम्मान में इनके कमी रह जाती है। तो इसलिए इनकी ये धन की स्थिति बहुत परिश्रम से इनको धन मिलता है और सामान्य धन रहता है कि बहुत धनी नहीं होते, लेकिन जीवन यापन के लिए इनको परेशानियां तो विशेष नहीं होती, परिश्रम से इनका जीवन यापन सुचारू रूप से चलता रहता है। अब तृतीय भाव में जिनका केतु होता है, तो तृतीय भाव से हम भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम और साहस, धैर्य, क्रय विक्रय, जेवर जायदाद और यौगिक क्रियाओं के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तीसरा भाव जो है भाई बहन, नौकर चाकर और पराक्रम, जिसको हम नौकरी चाकरी कहते हैं, अपने जो कार्य करते हैं उसके विषय में अध्ययन का ये तीसरा भाव है, जिससे अध्ययन किया जाता है। तो तीसरे भाव में जिनका केतु होता है तो ये भाई बहन, इनको सबको जो है आपस में बड़ी मित्रता बनाता है। परिवार में भाई बहन से सबसे बड़ी मित्रता रहती है। इनके संबंध बड़े मधुर रहते हैं, पारिवारिक संबंध, और शारीरिक दृष्टि से भी ये जातक हष्ट-पुष्ट रहता है, शरीर से कमज़ोर नहीं रहता, शरीर से हष्ट-पुष्ट होता है और बहुत अच्छा ये परिवार के संपर्क से
आपसी तालमेल से बहुत अच्छा धन पैदा करते हैं और समाज में बड़ा ऐश्वर्य इनको मिलता है। और भोग विलास वाली वस्तुओं को ये बहुत अच्छे तरीके से एकत्रित करते हैं और भोग विलास करते हैं। धन संबंधी समस्याएं इनको परेशान नहीं करती, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इनके हृदय में थोड़ी अकारण कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। ये जो है अकारण चिंता करने वाले होते हैं, जिनका कोई विशेष कारण नहीं होता। ये भूत प्रेत तांत्रिक बाधाओं को बहुत मानने वाले होते हैं और ये थोड़ा बातचीत अधिक करते हैं, अधिक बात करने वाले होते हैं। स्वभाव से चंचल और थोड़ा प्रपंची टाइप के व्यक्ति होते हैं, लेकिन हष्ट पुष्ट होने के कारण, पारिवारिक अच्छे संबंध होने के कारण ये अपने कार्य में बहुत शालीनता से तत्पर रहते हैं, जिससे बहुत अच्छा धन प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव में। ये चौथा भाव है, इसमें केतु है। तो चौथे भाव से हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं? तो चौथा भाव माता पिता का होता है। माता पिता के सुख का भाव है। घर, गांव, बाग बगीचा, कुटुंब इत्यादि के विषय में हम चतुर्थ भाव से अध्ययन करते हैं। तो चतुर्थ भाव जो है, जिसमें केतु होता है, तो ये चतुर्थ भाव वाला केतु क्या जीवन में उनको लाभ या नुकसान पहुंचाता है अपने जातकों को, तो इसके बारे में अब जानेंगे। तो हम माता पिता के बारे में, माता पिता के भाव का घर है, तो माता पिता के साथ जातक के कैसे संबंध रहेंगे। तो ये चतुर्थ भाव वाला ये अपनी माता पिता के से अच्छे सुख की प्राप्त नहीं कर पाता है। माता पिता के सुख से ये थोड़ा बहुत कम सुख ही प्राप्त कर पाता है। कुछ तो जातक ऐसे होते हैं जो कि माता पिता के सुख से वंचित ही रह जाते हैं, और माता पिता का सुख न प्राप्त होना उनके लिए संपत्ति के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो जिसके माता पिता नहीं होते हैं, उसकी संपत्ति पर अन्य लोग बुरी दृष्टि डालते हैं और संपत्ति को हड़प करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो इनको पैतृक संपत्ति भी बड़ी परेशानी से प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने परिश्रम से ही जो कुछ बनाता है वो बना पाता है, और ये व्यक्ति अपने भाई बंधुओं को सहायता पहुंचाने वाला होता है। ये व्यक्ति पारिवारिक संबंध को जोड़ने वाला होता है। परिवार में अच्छे संबंध बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता है। तो माता पिता के सुख से ये पर्याप्त धन नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि माता पिता का सुख विशेष रूप से मिल नहीं पाता। तो इसलिए ये ऐसे जात
जातक जिनके चतुर्थ भाव में केतु है, ये थोड़ा बड़े ऐसे उत्साही प्रवृत्ति के नहीं होते, ये बहुत कर्मठ व्यक्ति नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपना ही काम करके अपने बल पर अपने जीवन को निर्वाह करने वाले होते हैं। जिनका केतु पंचम भाव में है, तो पंचम भाव से हम हमेशा विद्या ज्ञान का अध्ययन करते हैं। संतान संबंधी बुद्धि विवेक संबंधी अध्ययन पंचम भाव से किया जाता है। और पंचम भाव ननिहाल पक्ष का भी होता है, तो ननिहाल पक्ष में मामा इत्यादि के सुख दुख का भी अध्ययन इससे करते हैं। और नौकरी चाकरी छूटना मिलना, धन प्राप्त होना, अनायास धन की प्राप्त होना, और हाथ के यश अपयश इत्यादि का अध्ययन भी इसी पंचम भाव से किया जाता है। तो पंचम भाव में जिनके केतु होता है, ऐसे व्यक्ति को उसके सगे भाई बंध जो हैं उसको सहयोग नहीं करते। पांचवें भाव में जिनके केतु है, तो उनके परिवार के भी सगे भाई बंधु सहयोग नहीं करते हैं, और उनको विशेष कर ये भाई बंधु पीड़ा ही पहुंचाने वाले होते हैं। भाई बंधुओं से जातक परेशान रहता है, और पेट में गैस वायु इत्यादि की बीमारियों से भी परेशान रहता है, जिसके कारण जब परिवार में भी सहयोग नहीं मिलता, पेट की बीमारियों से भी परेशान रहता है, तो ये ऊंचे नीचे जो है उल्टे सीधे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसके लिए इसको हानि भी उठानी पड़ती है, पीड़ा भी उठानी पड़ती है, और परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। और कम संतान वाला ये जातक होता है, ज़्यादा संतानें भी नहीं होती हैं, लेकिन ये पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है, लेकिन परिश्रमी पराक्रमी होते हुए भी ये बुद्धिमान नहीं होता, इसलिए दूसरों की दास्ता में ही कार्य करने वाला रह जाता है। तो जिनके पांचवें भाव में केतु है, ये बुद्धि को प्रबल नहीं होने देता, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की ही दास्ता में अधिकांशता रह जाते हैं। विशेष बुद्धि न होने के कारण ये स्वयं की अपनी उन्नत नहीं कर पाते। जिनका केतु छठे भाव में है, तो छठे भाव से हम हमेशा क्या देखते हैं, छठा भाव जो है शत्रुओं का होता है। शत्रुता का अध्ययन हम छठे भाव से करते हैं। चिंता, भय, रोग, बीमारी, झगड़ा, झंझट इत्यादि का अध्ययन छठे भाव से किया जाता है। तो छठे भाव में जिनका केतु है, तो ये केतु छठे भाव वाला केतु ननिहाल पक्ष से नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये मामा इत्यादि के द्वारा ऐसे जातकों को मानहानि ही मिलती है। कोई ननिहाल पक्ष से विशेष इनको सुख नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को ये पशु इत्यादि पालन से
विशेष लाभ होता है। और ये व्यक्ति थोड़ा विवादी टाइप के होते हैं, झगड़ा झंझट करने में बहुत आगे रहने वाले होते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार अच्छे व्यक्तियों से नहीं हो पाता है और ये भूत प्रेत बाधा जनित रोगों को मानने वाले होते हैं, इनको महत्व देने वाले होते हैं और भूत प्रेत इत्यादि की भावनाएं इनके मन में बसी रहती हैं। लेकिन ये व्यक्ति निरोगी होते हैं, कोई बीमारियां इनके अंदर ऐसी नहीं रहती हैं जो कि इनके जीवन को विशेष खतरा पहुंचाएं। तो बीमारियों से तो ये निरोगी रहते हैं। इनकी मानसिक प्रवृत्ति झगड़ेलू और भूत प्रेत इत्यादि को मानने वाली होती है। शारीरिक दृष्टि से हष्टपुष्ट होते हैं और अपने कार्य को करके धन भी अर्जित करते हैं। जिनका केतु 7वें भाव में होता है, तो कुंडली का 7वां भाव स्त्री का होता है। विवाह के विषय में हम 7वें भाव से अध्ययन करते हैं, स्त्री सुख के विषय में 7वें भाव से अध्ययन करते हैं और गुप्तांगों की बीमारियों के विषय में हम 7वें भाव से ही अध्ययन करते हैं। तो 7वें भाव में जिनका केतु होता है, तो 7वें भाव में जिनका केतु होता है वो जातक यहाँ पर 7वें भाव में जिसकी वृश्चिक राशि होती है, हालांकि यहाँ पर ये तुला राशि है 7वें भाव में, लेकिन जिसकी वृश्चिक राशि 7वें भाव में होती है, तो ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिनका 7वें भाव में केतु होता है, ये व्यक्ति स्वयं तो व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं। ये स्वयं व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं और उसके कारण ये अपना धन भी इधर उधर नष्ट कर देते हैं। धन का संचालन, धन की देखभाल ये सही तरीके से नहीं कर पाते। इनको पुत्र स्त्री ये पीड़ित करते रहते हैं। स्त्रियों के तो ये बहुत बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन स्त्री और पुत्र के प्रेम में ये परेशान रहते हैं और ये स्त्री और पुत्र दोनों इनको बेवकूफ़ बनाया करते हैं और बेवकूफ़ बना करके इनको परेशान करते हैं, इनका धन नष्ट करते हैं। तो यह सदैव इनका मन अशांत रहता है और यदि 7वां ये भाव में वृश्चिक लग्न का केतु है, तब ऐसे व्यक्ति बड़े धनवान होते हैं। अब अगला भाव 8वां भाव है कुंडली का। तो 8वां भाव से हम हमेशा आयु के विषय में अध्ययन करते हैं, मानसिक व्यथा के विषय में करते हैं। 8वां भाव सामर्थ्य का भाव माना गया है। तो 8वें भाव से पूर्व में संचित की हुई धन के विषय में,
यौन याद की बीमारी के संबंध में समुद्री यात्राओं के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो 8वें भाव में जिनका केतु होता है, ऐसे जातक थोड़ा गुदा इत्यादि की बीमारियों से परेशान रहते हैं। बवासीर इत्यादि बीमारी ऐसे जातकों को ज़्यादातर होते हुए देखी गई है। और वाहन इत्यादि चलाना इनके लिए खतरनाक होता है। 8वें भाव में जिनका केतु है, तो जहाँ तक हो सके तहाँ तक वाहन इत्यादि से ये दूर रहें। वाहन इत्यादि से गिरने का, चोट लगने का इनको बहुत खतरा रहता है। और धन की कमी भी रहती है। और ऐसे व्यक्तियों का केतु दुष्ट बुद्धि वाला बना देता है। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि को ये दुष्टता में प्रवृत्त कर देता है। तो केतु ऐसे जातक के लिए 8वें भाव में अच्छा नहीं होता है। लेकिन 8वें भाव में अगर केतु है तो किन राशियों का? वृश्चिक का केतु है, कन्या का केतु है और मेष राशि। अगर वृश्चिक, कन्या और मेष राशि 8वें भाव में है, तब जातक बहुत संपत्तिशाली होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वृश्चिक राशि भी है। तो ये वृश्चिक राशि में जिसका केतु है, तो ये ऐसा जातक तो संपत्तिशाली होगा। अगर वृश्चिक के साथ में यहाँ पर कन्या हो या अकेले कन्या हो या मेष राशि हो, तब भी ऐसे जातक बहुत संपत्तिशाली होंगे। अब अगला कुंडली का 9वां भाव है। 9वां भाव से हम क्या अध्ययन करते हैं? तो 9वें भाव में हम भाग्य और धर्म के विषय में अध्ययन करते हैं। 9वें भाव से हमेशा ये 9वां भाग जो है भाव कुंडली का, ये त्रिकोण का भाव होता है। पहले से पंचम और पंचम से 9वां और 9वें से प्रथम, ये त्रिकोण का भाव होता है। और ये हमेशा भाग्य का भाव कहा जाता है। तो भाग्य के भाव से हम हमेशा भाग के विषय में, ईश्वर के विषय में, धर्म के विषय में, तप, बल, पुण्य और दान, पुण्य, तीर्थ यात्राओं के विषय में हम अध्ययन करते हैं 9वें भाव से। भाग्योदय का भी अध्ययन 9वें भाव से ही किया जाता है कि किस जातक का किस समय में भाग्य उदय होगा, कितनी उम्र में इसका भाग्य उदय होगा। तो 9वें भाव में जिनका केतु होता है, तो ये भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। जिनका 9वें भाव में केतु होता है, तो व्यक्ति अगर दुखी है, निर्धन है, तो वो भी धनवान हो जाएगा। ये धन को बढ़ाने वाला होता है, दुख को दूर करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने उद्यम, रोजगार, व्यवसाय से धन की सदैव वृद्धि ही करते हैं। लेकिन एक इनको कारण भय रहता है कि इनको अपने सगे भाइयों से ज़्यादा प्रेम नहीं रहता, क्यों? सगे भाइयों से इनको भय रहता है। सगे भाइयों से आपस में मित्रता नहीं रहती। ये जातक तो भाइयों के प्रति सद्भाव रखते हैं, लेकिन भाई इनके प्रति सद्भाव नहीं रखते, जिससे इनको भय बना रहता है।
ये व्यक्ति परोपकारी भी होते हैं, दानी भी होते हैं, लेकिन लोग इनकी हंसी उड़ाने वाले होते हैं। इनके परोपकार का, इनके दान का लोग मजाक उड़ाते हैं और समय पड़ने पर इनके साथ शत्रुता भी निभाने में कमी नहीं रखती। तो जिनका कुंडली में 10वें भाव में केतु है, तो ऐसे जातकों के विषय में हम जानकारी करते हैं नौकरी चाकरी के विषय में। 10वां भाग नौकरी चाकरी प्रतिष्ठा का भाव है राज दरबार सरकार में नेतृत्व का भाव के विषय में, ऐश्वर्य अधिकार के विषय में हम 10वें भाव से जानकारी करते हैं। 10वें भाव से हम नौकरी, अधिकारी और राज सत्ता में उच्च पदों के विषय में भी जानकारी हम 10वें भाव से करते हैं कि इस 10वें भाव से ही शक्ति का आकलन किया जाता है। तो 10वें भाव में जिनका केत होता है वो व्यक्ति भाग्यवान होता है, लेकिन भाग्यवान होने के साथ साथ जो है इनका जीवन थोड़ा कष्टमय होता है। ये जो है पैतृक सुख बिल्कुल नहीं के बराबर ही प्राप्त कर पाते हैं। इनको पैतृक सुख ज़्यादा नहीं प्राप्त हो पाता है और अपनी प्रतिष्ठा की बदौलत, अपने बुद्ध विवेक पराक्रम के बदौलत ये शत्रुओं पर विजय करने वाले होते हैं और जीवन को सुखी तरीके से व्यतीत करते हैं। शत्रु इनसे परास्त रहते हैं। लेकिन इस भाव में वृश्चिक राशि हो तो केतु शत्रुओं पर बहुत विशेष रूप से हावी रहने वाला होता है। अब चलते हैं हम कुंडली के एकादश भाव में। तो एकादश भाव के विषय में सभी लोग अधिकांशतः जानते हैं। कुंडली का एकादश जो भाव है तो एक ऐसा भाव है जिससे व्यक्ति को चाहे कुंडली के एकादश भाव में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, लेकिन 11वें भाव से सभी ग्रह जातक को शुभ ही फल देते हैं, अशुभ फल नहीं देते। तो इसको हम लाभ के विषय में 11वें भाव से अध्ययन करते हैं। तो 11वां भाव आमदनी का भाव होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति का भाव होता है। धन, आभूषण इत्यादि, मोटर, कार, वाहन का अध्ययन 11वें भाव से ही किया जाता है। तो जिनके 11वें भाव में केतु होता है ये केतु जातक को सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला होता है। जातक को सभी तरीके के लाभ देता है और जातक बड़ा भाग्यवान होता है, विद्वान तथा उत्तम गुणों से संपन्न होता है। ये 11वें भाव का केतु जातक को बहुत विद्वान बनाने के साथ बहुत ऐश्वर्य दिलाने वाला होता है तथा ये उदर इत्यादि की बीमारी से थोड़ा जातक परेशान होते हैं, लेकिन ये बड़े भाग्यशाली होते हैं और समाज में इनको वैभव ऐश्वर्य
सब कुछ प्राप्त रहता है। अब जिनका कुंडली में 12वें भाव में केत होता है, तो 12वें भाव से हम सदैव अध्ययन तो नुकसान का करते हैं, हान का करते हैं, दान व्यय खर्च इत्यादि का अध्ययन 12वें भाव से किया जाता है और शत्रुओं के विषय में भी हम 12वें भाव से ही अध्ययन करते हैं। तो कुंडली के 12वें भाव में जिनका केत होता है वो व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है। 12वें भाव में केत वाला व्यक्ति बड़ा तेजस्वी होता है और बड़े उच्च पदों पर आसीन होता है। ये धन को भी बहुत श्रेष्ठ कार्यों में व्यय करने वाले होते हैं और सदैव गलत संगत वाले व्यक्तियों पर ये प्रभावी रहते हैं और उनके विरुद्ध हमेशा ये खड़े रहने वाले होते हैं और दुष्कर्मियों पर ये विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक चंचल स्वभाव वाले बुद्धिमान और दूसरों पर जो है धोखा देने वाले, दूसरों पर संदेह करने वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरों को धोखा भी दे सकते हैं, दूसरों पर संदेह भी रखते हैं और स्वयं भी जो है दूसरों से गलत तरीके से धन अर्जित करने वाले कार्य भी कर लेते हैं। तो जिनका केत 12वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रभावी तेजस्वी होते हैं और धन तथा श्रेष्ठ पदों को अर्जित करने वाले होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने प्रथम भाव से द्वादश भाव तक केत के विषय में आपने अध्ययन किया कि केत प्रथम भाव से द्वादश भाव तक कैसा जातक को फल देता है। तो आप को यदि हमारा कुंडली का विश्लेषण अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सहयोग करें और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम आपको कुछ अच्छी जानकारियां भविष्य में देते रहें। धन्यवाद।